अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर हम सीकर ज़िले के कासली गांव में हैं और ज़िला मुख्यालय से सटा हुआ ये गांव है। बेहद खुशी का विषय है कि यहाँ के प्रतिभावान बेटे बेटियाँ न केवल दुनियावी तालीम में बल्कि दीनी तालीम में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। इसी क्रम में एक नन्हे हाफिज़ साहिल खान से हम आपकी मुलाकात करवाने के लिए यहाँ आए हैं। सीकर में आयशा मदरसा है और वहाँ से इस बच्चे ने 4 साल अध्ययन करते हुए कुरान, जो मुक़द्दस कुरान है, उसको हिफ्ज़ यानी कंठस्थ ज़बानी याद कर लिया है मात्र 4 साल में। 4 साल पहले इस बच्चे का ये सफ़र शुरू हुआ और आज ये हाफिज़ बनकर लौटा है। तो इस ऑनर में इनके वालिद साहब जनाब असलम खान साहब ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया है और एक पार्टी का आयोजन किया अपने मिलने जुलने वालों के लिए। और आज गांव के आसपास के लोगों ने और बड़ी तादाद में यहाँ लोग आए और उन्होंने इस बच्चे का स्वागत किया, अभिनंदन किया। तो न केवल यहाँ के बच्चे दुनियावी तालीम में आगे बढ़ रहे हैं बल्कि दीनी तालीम में भी आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों 2 यहाँ के बच्चे जिनका नीट में चयन हुआ और कई लेक्चरर हैं, कई टीचर हैं और अलग अलग बड़े मुकामात पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये अलग है। अभी इनकी वालिदा मोहतरमा से मेरी मुलाकात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें यही रह जानी है। हम भी लोगों की तरह चाह सकते थे कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन दीनी तालीम आपको दुनियावी तालीम से रोकती नहीं है, तो ये तालीम भी होनी चाहिए। और साथ में ये दीनी तालीम, दुनियावी तालीम हासिल कर रहा है। कक्षा 10 का विद्यार्थी है साहिल खान, वल्द असलम खान, वल्द सलावत खान, दौलत खानी, कासली, ज़िला सीकर। इनके घर पर हम लोग हैं। तो यहाँ की नूरानी मस्जिद के इमाम साहब हमारे साथ हैं। मौलवी साहब, इस्तकबाल है। सबसे पहले तो मुबारकबाद है आपकी जमात में माशाअल्लाह एक नया सदस्य आज जुड़ा है। क्या ख्याल इजहार है, क्या कहना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना असगर साहब कासमी, इमाम व ख़तीब नूरानी मस्जिद कासली, ज़िला सीकर। आज हमारे लिए, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि पूरी कासली के कायम खानियों के लिए बड़ी ख़ुशी का मौका है कि आज हमारे दरमियान हाफिज़ मोहम्मद साहिल इब्ने मोहम्मद असलम खान, इन्होंने क़ुरान को मुकम्मल अपने सीने में महफूज किया है। ये कायम खानियों के अंदर आज कासली में पहला हाफिज़ बना है। ये हमारे लिए बड़ी ही खुश नसीबी की बात है, क्योंकि कुरान एक वो मुक़द्दस किताब है कि जो 1400 साल से लेकर आज तक और क़यामत की सुबह तक अल्लाह पाक ने इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद ली है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने ही इस कुरान करीम को नाजिल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। एक छोटे से बच्चे के सीने में 30 पारों का ये कुरान शरीफ ज़ुबानी याद रखना और सीने में महफूज रखना, यह अल्लाह का एक ख़ुसूसी इनाम ही है। वरना दुनिया की कोई भी किताब आप देख लीजिए, बड़ी से बड़ी कोई किताब हो, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिनको वो ज़ुबानी वो किताब याद हो। लेकिन कुरान करीम को अल्लाह पाक ने इतना मुक़द्दस बनाया है, आसान इतना बनाया कि अगर इसमें हमारी तड़प हो, लगन हो, तो ये 7 साल के बच्चे के सीने में महफूज हो जाता है। और मुश्किल इतना है कि 1400 साल से लेकर आज तक उलमा इकराम पूरी दुनिया के इसकी तह तक नहीं पहुंच पाए। एक एक आयत से हज़ारों मसाइल निकाल रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कुरान करीम की तह में नहीं पहुंचा। ये इतना मुक़द्दस किताब है कि अल्लाह पाक ने, हदीस के अंदर आता है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआन वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिल फ़िद दुनिया।
फ़इन्ना मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रअहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि हाफिज़ कुरान से कल क़यामत के दिन कहा जाएगा कि कुरान शरीफ पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। एक दूसरी हदीस में आया है कि कुरान शरीफ पर अमल करने वाला और कुरान को हिफ्ज़ करने वाले के लिए अल्लाह पाक ने दो बशारतें दी हैं। एक बशारत तो ख़ुद कुरान पढ़ने वाले के लिए है और एक बशारत उसके वालिदैन के लिए है। वालिदैन के लिए बशारत होगी, हदीस में आता है कि जिस माँ बाप के बच्चों ने कुरान को हिफ्ज़ किया है उन वालिदैन को कल क़यामत के दिन एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी चाँद से भी ज़्यादा रोशनी होगी और सूरज से भी ज़्यादा वो ताज चमकेगा। और ख़ुद कुरान को हिफ्ज़ करने वाले की ये फ़जीलत है कि क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, जहाँ तेरी आखिरी आयत होगी वहीं तेरी जन्नत में आखिरी मंजिल होगी। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, हमारे लिए भी बड़ी ख़ुशी की बात है, इनके वालिदैन के लिए भी बड़ी ख़ुशी की बात है, बल्कि पूरे गाँव के लिए, पूरी कायम खानी समाज के लिए बड़ी ख़ुशी की बात है कि कासली के अंदर एक पहला हाफिज़ बना है। और ये इसके हाफिज़ बनने में माँ बाप की भी बड़ी मेहनत है, उनकी लगन है, उनकी तड़प है, उनके रिश्तेदारों का भी ताउन है, गांव वालों का भी ताउन है। और ये बच्चा आज हमारे दरमियान कुरान करीम की मुक़द्दस किताब को अपने सीने में लिए हुए यहाँ महफूज है। और कुरान करीम इंशाअल्लाह इनसे उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ये सिलसिला चलता रहेगा और ये कुरान पर अमल करेंगे, ये दूसरों को पढ़ाएंगे, दूसरे तीसरे को पढ़ाएंगे, तो ये सदक़ा जारिया बन जाएगा। तो इमाम साहब को आप सुन रहे थे, बहुत वसी तालीम है, अच्छा मुताला है हज़रत का। और कुरान और हाफिज़ कुरान की अहमियत पर आप घंटों बोल सकते हैं। और कुरान तो एक ऐसा विषय है, जैसा कहा कि एक आयत की तशरीह करने में बहुत वक्त लग जाता है, सैकड़ों पेज की किताब होती है और मेरी नज़र में बहुत टफ़ लैंग्वेज होती है। मैंने भी थोड़ी बहुत पढ़ी है मदरसे में, लेकिन उसके बावजूद ऊपर वाला मदद करता है तो छोटे छोटे बच्चों को भी ये याद हो जाती है। हाफिज़ साहिल साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। क्या सोच रखते हैं आज, जैसे आपकी हिफ्ज़ हो गई है और यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, एक सपना पूरा हुआ है, किसका इसमें, किसके अंदर ज़्यादा रोल मानते हैं आप? किसका शुक्रिया अदा करने चाहते हैं? कौन सी वो वजह है जिसकी वजह से आप हिफ्ज़ कर पाए, हाफिज़ बन पाए? ऊपर से रोक देना, ऊपर से। क्या किसका रोल लगता है आपको, मतलब की वजह से हिफ्ज़ कर पाया? सबसे पहले तो मेरे माँ बाप, उनको इच्छा हुई कि मैं हाफिज़ कुरान बनूं, वो इस लाइन से जुड़े। उन्होंने मेरा दाखिला कराया मदरसा में। कौन सा मदरसा? मदरसा आयशा दारुस्सलाम सिकर। ठीक है। फिर मदरसा में जाने के बाद दूसरी मेहनत की, हमारे असातिज़ा ने हमें पढ़ाया, हमारा ध्यान रखा, और मदरसा के ज़िम्मेदारों ने, जिनकी वजह से आज हम पढ़ पाए। बहुत दिक्कतें आती है शुरू के दिनों में। 10 साल का बच्चा, जब आप वहाँ गए थे 10 साल एज थी आपकी, दिल में नहीं है वापस चलते हैं, गांव नज़दीक ही है, दूर होता थोड़ी दिक्कत आती है आने जाने में, अपना माहौल भी ऐसा नहीं है। पहला हाफिज़ है हाफिज़ साहिल, कासली गांव का, बहुत बड़ी आबादी वाला गांव है, माइनॉरिटी का, मुस्लिम समाज का। यहाँ जी में को नहीं चला करा वापस सम्मीगन? जी में तो आई, लेकिन माँ बाप को सपनों हाफिज़ बनना है, जे थोड़ा कंट्रोल करो। कितना जना गया थे पहले? 4 साल पहले बेटा सिकर मदरसा में, तारे साथ कितना जना गया? मेरे साथ 4-5 जना। सर रुक क्या बेटा या वापस आ गया? वो 2-3 दिन रुके, फिर आ गए वापस। फिर तो पक्का ही जिम आवा के चला आप अभी, आप फंस क्या रहे, निकल गया? एक बार तो मैं भी भाग गया था। अच्छा फिर मैंने मदरसा छोड़ दिया वो। हाँ। फिर दूसरे मदरसे में दाखिला लिया। मदरसा में आप बताओ साहिल भाई के दिनचर्या रहे, शेड्यूल किए रहे सुबह से शाम तक उठने के बाद में क्या क्या पढ़ाए हुए? बहुत कलडी मेहनत हो है ना, बता
सुबह उठते हैं 4:30 बजे। उठने के बाद पढ़ते हैं, सबक सुनाते हैं। फिर फजर की अजान होती है, नमाज़ पढ़ते हैं। फिर वापस आधी घंटा पढ़ते हैं। उसके बाद नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाते हैं। फिर 11 बजे तक पढ़ाते हैं। 11 बजे छुट्टी होती है। उसके बाद खाना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर 2 बजे उठाते हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाते हैं। फिर वापस पढ़ाई में बिठा देते हैं। फिर असर की अजान तक पढ़ाते हैं। असर की नमाज़ पढ़ के छुट्टी हो जाती है मगरिब तक। मगरिब तक बच्चे खेलते हैं। फिर मगरिब की अजान के बाद वापस बैठ जाते हैं पढ़ाई में। फिर ईशा तक पढ़ाते हैं। ईशा की नमाज़ पढ़ के खाना खा के फिर 1 घंटे पढ़ के सो जाते हैं। तो कुरान शरीफ है, बहुत बड़ी किताब है। कौन सी चीज़ आपको या कौन सी सूरत, कौन सी आयतें आपको आसानी से याद हो गई? कई सबक दोहरा हुआ है, कई सोरा हुआ है। हालांकि जो पढ़ने मांगे तो सही सोरा सही दोहरा हुआ है। मैं तो मेरी सी बता जानूँ है कि इनकी कोई चीज़ आराम से याद होगी, बहुत जल्दी याद होगी। सबसे सरल और फेवरेट लाइनें, वैसे फेवरेट तो पूरी कुरान ही होती है, कुछ होती नहीं है, लेकिन इजी जो सबक याद हो जाता है। अर-रहमान में से सुना सकते हैं आप कुछ? सूरा सुना दो, सबसे कठिन सुना। सूरा रहमान में से सुना सकते हो आप कुछ? सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नजमु वश-शजरु यस्जुदान। वस-समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त व ला तुख़सिरुल मीज़ान। वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये ऐसा कलाम है रब्बुल आलमीन का जिसको ऐसे मन करता है जैसे पढ़ते जाएं। तो सिर्फ कुरान शरीफ ही पढ़ रहे हो या दुनियावी तालीम में दाखिला लिया है, स्कूल में नहीं लिया, क्या है उसमें? हाँ, हमारे मदरसे में स्कूल भी पढ़ाई जाती है, हिंदी मीडियम। अभी मैं 10वीं क्लास में हूँ। आगे करना है हिफ्ज़ के बाद मौलवियत करनी है, क़ीरत करनी है, क्या 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 रहता है शेड्यूल, क्या इच्छा है, क्या सोचा है? इंशाल्लाह आलिम बन। आलिम उसी मदरसे में जाओगे वापस? नहीं, जोधपुर जाओगे। फेवरेट उस्ताद कौन से हैं आपके? सबसे बेस्ट कौन पढ़ाते थे? हमने शुरू से एक ही उस्ताद के पास पढ़े, मौलाना मुजीब पोखरण। पोखरण के मौलाना मुजीब साहब हैं, उन्होंने ही पढ़ाया आपको? शुरू से। ठीक है। सियासती भी करते थे? या कभी याद नहीं हो तो सख्ती करनी पड़ती है, बिल्कुल। जनाब असलम खान जी हैं हमारे साथ। भाई डॉक्टर इंजीनियर बनावे ऐसा है और थे हाफिज वालों गेलो देखो आ खटे शु दिमाग में आई? दिमाग से यह है कि ये टाइम में जहाँ दीन और दुनिया की दोनों तालीम ज़रूरी है। दीन की भी तालीम चाहिए और दुनिया की भी चाहिए। वाह, वेरी गुड, ठीक है। तो दीनी और जिको दीनी तालीम तो आप मदरसा तक महदूद रह गया, लेने की कोशिश तो से करा तो इतनी दूर भेज दियो और अति बड़ी सोच है कि हाफिज बनाना है। आज सोच खटे से आई? आज सोच मैं नहीं कि जो अम्मी है ना, इसका उसमें सबसे बड़ा रोल है इसका। अच्छा, इसकी अम्मी का सबसे बड़ा रोल उसी में है। तो असलम खान जी विदेश रहते हैं और इस ख़ास मौके पर हमारे साथ लियाकत खान जी हमारे साथ हैं जो साहिल के मामा जी हैं। क्या कहना चाहेंगे साहब? भांजा मामा एक ऐसा शब्द होता है जिसमें 2 बार मामा आता है और मामा भांजा का प्यार लगाव वो एक अलग होता है। क्या कहना चाहेंगे इसकी कामयाबी पर, बच्चे की कामयाबी पर? बच्चे की कामयाबी ये है कि दीन और दुनिया का तालीम लेना बहुत ज़रूरी है। माइक ले लो हाथ में। दीन और दुनिया का तालीम, इसकी माँ का यही ख्वाब था कि ये दीन की पढ़ाई तालीम भी हासिल करे और दुनिया की शिक्षा भी ले। तो इसने 10th क्लास में है अभी ये, और इसने कुरान हाफिज़ भी कर लिया है। ये सबसे बड़ी मुक़द्दस बात है। और आप खालू जी हैं, आपका नाम है? तौफीक। तौफीक खान जी। और
ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो भावी पीढ़ी के नौनिहाल हैं, ये भी हमारे साथ बने हुए हैं। शाहिद खान जी मामा जी हैं, मामा के लड़के हैं, भाई हैं जी। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, छोटा भाई हाफिज़ बन गया, हाफिज़ कुरान बन गया। सुबह से आप यहाँ लगे हुए हो और जश्न का माहौल है इस गांव में जी। बिल्कुल, दुनियाई जो तालीम है उसके दौर में जो हमारा छोटा भाई है वो दीनी तालीम हासिल कर रहा है और आज कुरान हाफिज़ बनकर घर लौटा है, तो बड़ी खुशी की बात है पूरे परिवार के लिए। जो ननिहाल है उनमें भी बड़ी खुशी की बात है, और यहाँ पर भी दुनियाई तालीम में तो सभी हैं वो कामयाब करते हैं अपने बच्चों को, और इनके जो मेरे फूफी और फूफा जी हैं उनका बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में, और ख़ासकर मेरी फूफी का जिन्होंने ये तरबियत दी, क्योंकि जो तरबियत है वो मदरसा से मिलती है, जो दुनियाई तालीम है वहाँ से तरबियत नहीं मिलती है। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे घर में हमारा छोटा भाई कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और कुरान हाफिज़ बना है। इनको देखकर हमारे भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारा परिवार है, वो भी उत्सुक है, वो भी बहुत से ये सोचने लग चुके हैं कि अब हमें भी जो दीनी तालीम है वो पढ़ानी चाहिए। क्योंकि जैसे असलम खां जी हैं और मेरी फूफी हैं, लोग बाग सोचते हैं कि अगर दुनियाई तालीम नहीं है तो इस दुनिया में बसर नहीं है, लेकिन उन्होंने उस सोच को गलत साबित किया है कि अगर कोई बंदा है वो दीनी तालीम हासिल कर ले वो भी कामयाब हो सकता है। और आजकल तो जो मदारिस है, जो मकतब हैं, उनके अंदर दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम भी अच्छी करवाई जा रही है। तो हम बहुत खुश हैं कि हमारा छोटा भाई हाफिज़ बना। भांजा इसरार खान है और उस्मान खान जी प्रधान जी, उनके साहबजादे जावेद खान प्रधान जी, इन सब की ये इच्छा थी कि आपको गांव आना है 23 तारीख को, और हमने दूसरे कार्यक्रम पोस्टपोन करते हुए आज यहाँ आए हैं। इनका बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद पूरे परिवार को। क्या इजहार ख्याल है, क्या महसूस करते हैं आपका छोटा भाई इस तरह से सक्सेस हुआ है? मेरे छोटे भाई साहिल को हाफिज़ बनने पर मैं सबका तो तहे दिल से शुक्राना अदा करना चाहता हूँ, जिसने इन साहिल भाई को बहुत सपोर्ट किया। हमारे मामा जी, मामी जी, तमाम रिश्तेदार हैं, उन सभी को। और मैं आपका भी शुक्र अदा करना चाहता हूँ जो आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पहुँचे हो। तो हाँ, दुनियाई तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे को दुनिया और आखिरत में दोनों जगह ये कामयाबी नसीब अता फरमाए। तो आज हम हाफिज़ साहिल से मुलाकात की हमने, और इनके वालिद साहब जनाब असलम खान साहब को, इनकी वालिदा मोहतरमा को बहुत बहुत मुबारकबाद। जनाब सलावत खान दौलत खानी साहब का ये पोता है, और प्रधान जी उस्मान खान जी का भी पोता है। एक ख़ास बात हम यहाँ ये ऐड करना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों से जो रुझान बना है, दुनियावी तालीम की तर्ज पर दीनी तालीम हासिल करने वाले बच्चों का भी अभिनंदन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए, उनका हौसला अफजाई होना चाहिए, क्योंकि असल तालीम ये है। बाकी दुनियावी तालीम सारी यहाँ रह जानी है, आखिरत में उनका कोई महत्व नहीं है, चाहे आप कितनी भी तालीम हासिल कर लो। तो इन बच्चों का भी स्वागत, सम्मान, अभिनंदन, इसका दौर चलना चाहिए। और पिछले कुछ अरसे से ये चीज़ें क्यों मुल्क साहब शुरू हुई है, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, और इन बच्चों को कहीं भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। और जो सक्षम लोग हैं उनको भी इस रास्ते पे आगे आना चाहिए, क्योंकि आखिरत में हम सबको अमाल की ज़रूरत होगी, वहाँ अमाल का सिक्का चलने वाला है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि दीनी तालीम हासिल करने वाले जो बच्चे हैं उनका भी उत्साहवर्धन आप सब लोग करते रहें, इनका सम्मान करें, इनसे मुलाकात करें। और ये आलिम बनकर लौटेगा जल्दी, बहुत बच्चा, बहुत जल्दी। 13-14 साल इसकी एज है, कक्षा 10 का बच्चा है। और हाफिज़ तो हर बच्चा बन सकता है लगभग, क्योंकि 13-14 तक कुछ आगे का डिसाइड होता नहीं है, ज़्यादा पढ़ाई वगैरह ख़राब होती नहीं है, और आराम से कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मिशन आप दुनियावी तालीम के लिए लेकर चल रहे हो वो भी पूरा हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हिफ्ज़ करने के बाद, आलिम बनने के बाद भी दुनियावी तालीम में बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे किए हैं, RS, हाँ है ना, ऐसा हो सकता है साथ में अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ऐसे हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं कि हाफिज़ बनने के बाद, आलिमियत का कोर्स मुकम्मल करने के बाद,
यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा जामिया मिल्लिया है। इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसे बच्चों के लिए सीटें खाली रहती हैं कि वो डॉक्टर भी बन जाते हैं, पीएचडी भी कर लेते हैं। अभी मेरा एक साथी है, आलिम बनने के बाद, हाफिज़ बनने के बाद मदीना के अंदर जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ से पीएचडी किया और आज बेंगलोर के अंदर वो जॉब कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े उदाहरण मिल जाएंगे। बहुत बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जिन्होंने उम्दा दीनी तालीम हासिल करने के बाद उससे भी ज़्यादा उम्दा दुनियावी तालीम हासिल करी है। तो ये बाधा नहीं बन सकती है, ये डिस्टर्बेंस नहीं बन सकता है, रुकावट नहीं बन सकती है। इस्लाम कभी मना नहीं करता दुनियावी तालीम से, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि मुसलमान बनने के बाद में आप दुनियावी तालीम, आप सर से पैर तक मुसलमान नज़र आएँ, उसके बाद चाहे आप पायलट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, लेकिन दीनी तालीम, शरीयत का इल्म आपके पास होना ज़रूरी है। आप दुनिया के किसी भी लाइन में जाएं, आपको इस्लाम मना नहीं कर सकता, लेकिन दुनियावी तालीम के साथ साथ में दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है। परिचय के साथ शुरू करें, बात रखें। बच्चा है, हाफिज़ बना है, पहला हाफिज़ है कासली गांव का, क्या महसूस करते हैं आप? सबसे पहले तो हाफिज़ सोहेल, अपना नाम भी बता दो ऑडियंस को। मैं तारीफ़ किरडोली से। हाफिज़ सोहेल साहब को मुबारक हो और पूरे कासली गांव के लिए फ़ख्र की बात है। और इनके अम्मी और पापा असलम खान जी और हमारी फूफी हैं, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने इस नेक काम में इसको डाला और आज माशाल्लाह ये हाफिज़ बन के निकला है। और ये सबके लिए फ़ख्र की बात है। हमारे गांव किरडोली इसका ननिहाल है और हमारे लिए भी, ननिहाल वालों के लिए भी ये फ़ख्र की बात है कि हमारा भांजा है जो हाफिज़ कुरान बना है। तो आगे अल्लाह इसको ऐसे ही तरक्की दे और मेरी तो यही दुआ है कि बिल्कुल यही दुआ है कि ये बच्चा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और अपने वालिदैन का, हम सब का नाम रोशन करे, आखिरत में इनकी मगफिरत का ज़रिया बने अपने वालिदैन का। और जितना पावर एक हाफिज़ का होता है कि 7 लोगों को लेकर 10 लोगों को लेकर जन्नत में जाएगा, तो जन्नत में लेकर जाएगा। तो ये जो बिल्कुल जो शरीयत का सिस्टम है, वो बेनिफिट, वो फ़ायदा आखिरत में मिले, असल चीज़ वही है। बाकी शरीयत, तालीम, दीन और ख़ास तौर से कुरान जो इस बच्चे ने हिफ्ज़ किया है, उस पर बरसों बरस, जन्मों जन्म बीत सकते हैं, लेकिन उसके महत्व को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। चाहे कितना ही बड़ा आलिम हो, कितना ही बड़ा मुफ्ती हो, कितना ही बड़ा विद्वान हो, वो कुरान के महत्व को अपने अल्फाज में बयां कभी भी नहीं कर सकता है। यहाँ इस बात को हम कंप्लीट करना चाहेंगे। एक बार फिर असलम खान जी ने जो जिगर दिखाया है, जिगरा चाहिए होता है दीन की तरफ बड़ा करने के लिए। मौजूदा दौर में ख़ास तौर से कायम खानी कम्युनिटी में इस तरफ रुझान बहुत कम है। उम्मीद करेंगे कि साहिल खान है वो उम्मीद की किरण बनेगा और उसको देख के बहुत सारे बच्चे हैं वो आगे आएंगे और हम ये कहेंगे कि हमारे बच्चे दुनियावी तालीम में ही आगे नहीं है बल्कि दीनी तालीम में भी बहुत आगे हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।